पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि फिरोज शाह तुगलक की धर्मांधता ने दिल्ली सल्तनत के शासन तंत्र में कई तरह की विसंगतियां उत्पन्न कर दी। एक ओर वह मुस्लिम प्रजा को हर अपराध के लिए क्षमा कर रहा था, तो दूसरी ओर अन्य धर्मों के लोगों के लिए फिरोज शाह तुगलक में दया और क्षमा का नामो निशान भी नहीं था। जब ईस्वी 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र में इस्लामिक शासन लागू किया था, तब उसने भारतीय लोगों से जजिया लेने का नियम बनाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया की 3 दरें स्थापित की। वह संपन्न वर्ग से 48 दिरहम, मध्यम वर्ग से 24 दिरहम एवं निर्धन वर्ग से 12 दिरहम जजिया लेता था। उसने ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा। इतिहासकार एम.एल. राय चौधरी ने लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को उनकी सेवाओं के प्रत्युत्तर में जजिया से मुक्त कर दिया था। हालांकि चौधरी ने यह नहीं बताया है कि वे सेवाएं कौन सी थीं जिनके बदले में ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद बिन कासिम को आशा थी कि ऐसा करने से ब्राह्मण समुदाय अरबी मुसलमानों के शासकों से सहानुभूति का प्रदर्शन करेगा तथा ब्राह्मण समुदाय का शेष समाज पर प्रभाव होने से भारत में इस्लाम के प्रसार में सहायता मिलेगी। यद्यपि जजिया में दी गई छूट से भारत के मुस्लिम शासकों को ब्राह्मण समुदाय की सहानुभूति तो नहीं मिली, तथापि ब्राह्मणों को जजिया में दी गई छूट ईस्वी 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने तक जारी रही। इसे ब्राह्मणों का विशेषाधिकार समझा गया। उलेमा और मौलवी ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू करना चाहते थे, किंतु दिल्ली के सुल्तान इस व्यवस्था में इस कारण परिवर्तन करने को तैयार नहीं होते थे कि इससे संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय तुर्की शासन के विरोध में उठ खड़ा होगा तथा अन्य हिंदू भी ब्राह्मण समुदाय का साथ देंगे। इसलिए तुर्की सुल्तान इस विषय पर चुप लगा जाते थे। किंतु फिरोज शाह तुगलक मुल्ला मौलवियों, उलेमाओं, मुफ्तियों और काजियों के दबाव में आ गया और उसने ब्राह्मणों से जजिया लेने के आदेश दिए। सुल्तान के इस आदेश से संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में हड़कंप मच गया। दिल्ली के सैकड़ों ब्राह्मण एकत्रित होकर सुल्तान के समक्ष उपस्थित हुए तथा उन्होंने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से आग्रह किया कि जो छूट ब्राह्मण समुदाय को सैकड़ों सालों से मिलती रही है, सुल्तान उसे बंद न करे। किंतु सुल्तान ने ब्राह्मणों का अनुरोध स्वीकार नहीं किया तथा उसने ब्राह्मणों को फटकार कर भगा दिया। इस पर ब्राह्मणों ने सुल्तान के निवास स्थल कूश के शिकार पर अनशन आरंभ कर दिया। उनका विचार सुल्तान के इस आदेश के विरुद्ध भूखे रहकर प्राण त्यागने का था। ब्राह्मणों ने सुल्तान के महल के समक्ष आत्मदाह करने की धमकी भी दी। जब दिल्ली के अन्य हिंदुओं को ब्राह्मणों के इस निर्णय की जानकारी हुई तो उन्होंने ब्राह्मणों से अनुरोध किया कि वे अनशन एवं आत्मदाह नहीं करें। ब्राह्मणों का जजिया भी दिल्ली के अन्य हिंदू चंदा करके चुका देंगे। फिरोज शाह तुगलक के समय में हिंदू प्रजा से 3 दरों के अनुसार जजिया लिया जाता था। संपन्न वर्ग से 40 टंका, मध्यम वर्ग से 20 टंका तथा निर्धन वर्ग से 10 टंका जजिया लिया जाता था। तीर्थ कर इससे अलग था। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन लेखक अफीफ ने लिखा है कि दिल्ली के समस्त ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से निवेदन किया कि ब्राह्मणों से न्यूनतम दर से जजिया लिया जाए। इस पर सुल्तान ने प्रत्येक ब्राह्मण से 50 गानी तथा 10 टंका लेने का आदेश दिया। ठीक से कहा नहीं जा सकता कि 50 गानी से क्या आशय था, किंतु अनुमान होता है
कि दोनों हथेलियों को जोड़कर उनमें जो धान आता है उसे पंजाहगानी कहते होंगे। इस प्रकार ब्राह्मणों पर जजिया लागू हो गया। कुछ समय बाद एक और घटना घट गई जिसने ब्राह्मण समुदाय को स्तंभित कर दिया। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन लेखक अफीफ ने इस घटना का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। वह लिखता है कि सुल्तान को किसी ने बताया कि दिल्ली में एक ऐसा ब्राह्मण रहता है जो खुल्लम खुल्ला मूर्ति पूजा करता है। उसने लड़की की एक मुहर बनवाई है जिसके भीतर और बाहर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनवाए हैं। हिंदू लोग एक निश्चित दिन उसके घर एकत्रित होकर मूर्ति पूजा करते हैं। उस ब्राह्मण ने एक मुस्लिम स्त्री को भी फिर से हिंदू बना लिया है। इस पर सुल्तान ने आलिमों, सूफियों एवं मुफ्तियों को बुलवाकर उनसे पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। आलिमों, सूफियों और मुफ्तियों ने सुल्तान से कहा कि या तो वह ब्राह्मण मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे जीवित जला दिया जाए। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उस ब्राह्मण को दिल्ली से फिरोजाबाद बुलवाया। वह ब्राह्मण उस लड़की की प्रतिमा वाली मुहर के साथ सुल्तान के समक्ष उपस्थित हुआ जिसकी कि वह पूजा किया करता था। सुल्तान ने उस ब्राह्मण से कहा कि या तो वह मुसलमान बन जाए या फिर जल मरने के लिए तैयार हो जाए। इस पर वह ब्राह्मण जलकर मरने के लिए तैयार हो गया। सुल्तान के आदेश से संध्या की नमाज के समय उस ब्राह्मण को लड़की की प्रतिमा वाली मुहर के साथ जला दिया गया। अफीफ ने जिसे लड़की की मुहर कहा है, वस्तुतः वह किसी देवी की प्रतिमा वाली मुहर रही होगी तथा उस पर अन्य देवी देवताओं की आकृतियां भी रही होंगी। कुछ इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक के आदेश से किए गए इस हत्याकांड की तुलना यूरोप में हुए जियोडार्नो ब्रूनो के हत्याकांड से करते हैं। पाठकों की सुविधा के लिए बता देना समीचीन होगा कि जियोडार्नो ब्रूनो को ईस्वी 1600 में रोम के पोप ने इसलिए जीवित जलवा दिया था क्योंकि ब्रूनो ईसाइयों के उस सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ब्रूनो का कहना था कि तारे दूर दूर स्थित सूर्य ही हैं जिनके अपने ग्रह हैं। ब्रह्मांड अनंत है तथा उसका कोई केंद्र नहीं है। ब्रूनो को विश्वास था कि ब्रह्मांड अनेक हैं। ब्रूनो ने ईसाई मत की इस बात को भी गलत बताया कि पशुओं में आत्मा नहीं होती। रोम के कैथोलिक चर्च ने ब्रूनो से कहा कि वह अपने विचारों का पूर्ण परित्याग करके चर्च से क्षमा याचना करे। ब्रूनो ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर 17 फरवरी 1600 के दिन ब्रूनो को रोम के मुख्य बाजार में स्थित चौक कैंपो डे फियोरी में नंगा करके सूली पर उल्टा लटकाया गया। उस समय उसकी जीभ बंधी हुई थी क्योंकि उसने धर्म के विरुद्ध शैतानियत भरे शब्द उच्चारित किए थे। उसी हालत में ब्रूनो को जीवित जला दिया गया। जिस समय फिरोजाबाद में मूर्ति पूजक ब्राह्मण को जीवित जलाया गया, उस समय उसकी जीभ नहीं बंधी हुई थी। उस समय सुल्तान अपने साथी मुल्ला मौलवियों के साथ बैठकर नमाज पढ़ रहा था और कुछ ही दूरी पर जीवित जलता हुआ ब्राह्मण जिबह किए जाते हुए पशु की भांति अदम्य पीड़ा से चिल्ला रहा था। मजहब के नाम पर इंसानों ने पूरी दुनिया में अपने ही जैसे जाने कितने इंसानों को इसी प्रकार आग में झोंककर आने वाली पीढ़ियों को मजहब की अजेयता का पाठ पढ़ाया है। यह किसी एक मजहब की बात नहीं है, हर मजहब ने ऐसा कुछ न कुछ अवश्य किया है। अगली कड़ी में देखिए, वजीर अय्याशी करता रहा और दिल्ली सल्तनत बिखरती रही। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
एवं शेयर करें। धन्यवाद।